नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज की ये कहानी एक राजा की है जिसे गुरु गोरखनाथ ने अपनी शक्ति से कैसे बचाया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी को पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक बार अनहोनी और गुरु गोरखनाथ जी की बातों ही बातों में बहस हो गई। अनहोनी कहती कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं दुनिया में सबसे बड़ी हूँ। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, देखिए बड़े छोटे की हम बात नहीं करते, लेकिन तुम्हारा काम बिगाड़ना तो हमारा काम उसे ठीक करना है। लेकिन अगर वो शख्स हमारा भक्त हो। इस बात पर अनहोनी कहती हैं, इस बात का फैसला जब होगा जब हम इसकी आजमाइश करेंगे। मैंने एक राजा चुन लिया है, उस पर आजमाइश हो जाए, लेकिन वो तुम्हारा भक्त भी नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी बोले, जब भी वो आदमी मेरा नाम या मुझे याद करेगा तभी मैं उसके बिगड़े काम बना पाऊंगा, इससे पहले मैं कुछ नहीं करूंगा। चलो करते हैं आजमाइश। राजा वीरसेन नाम का राजा पृथ्वीपुर राज्य पर राज करता था। वीरसेन को अपने बगीचों में घूमने का बड़ा ही शौक था। उसे जब भी समय मिलता वह अपने बाग बगीचों की सैर करने को निकल जाता। प्रकृति के बीच में समय गुजारना उसे बड़ा ही अच्छा लगता था। एक दिन वह जब अपने शानदार बगीचे की सैर कर रहा था तो उसने देखा कि एक बारहसिंगा उसके बगीचों में घुस आया है और वह इधर उधर दौड़कर बगीचे में लगे हुए फूल पौधों को तहस नहस कर रहा था। राजा को अपने बगीचे के पौधे और फूलों से बहुत ही लगाव था। बस अनहोनी का काम यहाँ से शुरू होता है। ये दृश्य देखकर राजा आग बबूला हो गया। राजा वीरसेन ने तुरंत अपने सैनिकों को आवाज लगाई कि वह बारहसिंगा को पकड़े और राजा खुद भी बारहसिंगा का पीछा करते हुए दौड़ने लगा। बारहसिंगा बगीचे से बाहर आ गया और राजा ने भी उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। वीरसेन बारहसिंगा का पीछा करते करते अपने राज्य की अंतिम सीमा तक आ गया, परंतु वह बारहसिंगा को ना पकड़ सका। उछलता कूदता बारहसिंगा उसकी आंखों से ओझल हो गया। अब राजा वीरसेन थक चुका था, उसकी वहां से आगे जाने की इच्छा नहीं हुई, तो वह वहीं पर रुक गया। मौसम बहुत ही गर्म था और राजा को प्यास भी लगने लगी। उसने नहाने की सोची। जब वह नहा रहा था तो एक चोर उसका घोड़ा और कपड़े लेकर भाग गया। चोर अपने पुराने कपड़े वहीं पर फेंक गया। राजा के लिए अब बहुत ही खराब हालत हो गई थी। अब वह क्या करता, अपने महल में वह वापस कैसे लौटे, क्योंकि बिना घोड़े और बिना कपड़ों के लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। राजा ने वहां पर पड़े हुए चोर के पुराने कपड़े पहन लिए और अपने पड़ोसी राज्य को घूमने के विचार से राज्य की सीमा को पार करके दूसरे राज्य में चला गया। बहुत दूर तक राजा वीरसेन चोर के कपड़ों में घूमता रहा। तभी उसकी नजर झाड़ियां में चमकती हुई एक वस्तु पर पड़ी। राजा ने तुरंत वह वस्तु उठा ली। यह वस्तु चमकता हुआ एक मोतियों का हार था, वह भी बहुत ही कीमती मोतियों का हार। राजा सोचने लगा, भगवान का लाख लाख धन्यवाद, जो यह मोतियों का हार मुझे मिल गया। अब मैं अपने लिए नए कपड़े और एक घोड़ा खरीद सकता हूँ। चलो चलकर इसे बाजार में बेचने की कोशिश करता हूँ। चलते चलते वह पड़ोसी राज्य के बाजार में जा पहुंचा। वहां वह एक सुनार के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, क्या तुम मुझसे एक मोतियों का हार खरीदोगे? मेरे पास बेचने के लिए एक कीमती हार है। मैं एक नदी पार कर रहा था तो मुझे वहां पर यह हार मिला। सुनार बोला, दिखाओ तो कैसा कीमती हार है। राजा वीरसेन ने वह हार सुनार को दिखाया। हार को देखते ही सुनार चिल्ला पड़ा, अरे चोर, इसको तुमने कहां से चुराया? मैंने ऐसे ही 2 हार राजा साहब के लिए बनवाए थे, उसमें से एक पता नहीं कहां चला गया। जरूर तुमने ही यह चुराया होगा। चलो इसी समय राजा के दरबार में। वीरसेन बोला, नहीं सेठ जी, ऐसी बातें मत करो, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो यह हार पड़ा हुआ मिला था। परंतु सेठ ने उसकी एक न सुनी और तुरंत अपना नौकर भेजकर कोतवाल को बुला भेजा। वीरसेन ने कोतवाल के सामने भी अपनी बेगुनाही की बात कही, मगर उसे पकड़कर महाराज के सामने हाजिर कर दिया गया। जब वीरसेन को महाराज के दरबार में लाया गया तो सुनार ने महाराज के सामने अपनी शिकायत रखी और वीरसेन को चोर बताया। राजा ने वीरसेन का पक्ष सुने बिना ही कहा, क्योंकि यह सुनार हमारे राज्य का एक सम्मानित व्यापारी है तो इसकी बात एकदम सच्ची मानी जाएगी, जबकि यह आदमी हमें कोई घुसपैठिया मालूम पड़ता है, इसलिए इसे चोरी के अपराध में कारागार में डाल दिया जाए और ठीक 3 दिन के बाद इसके हाथ काट दिए जाएंगे। यही हमारे राज्य का कानून है। फैसला सुनकर वीरसेन घबरा गया और दया की भीख मांगने लगा, परंतु किसी ने उसकी एक न सुनी और उसे कारागार में डाल दिया गया। इस राज्य का राजा जितना अन्यायी था, उसकी रानी उतनी ही दयालु थी और वो गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति किया करती थी। जब रानी को ये सारी बात मालूम हुई तो उसने राजा से कहा, महाराज, आप इतना बेरहमी भरा हुक्म कैसे दे सकते हैं? जब अनहोनी को रानी वीरसेन के पक्ष में दिखाई दी तो अनहोनी ने रानी को भी अपने लपेटे में ले लिया, जबकि इस मामले में कोई गवाह भी पेश नहीं किया गया और न ही आपने उस अपराधी को अपना पक्ष रखने दिया। ये सुनार तो होते ही बदमाश है। आप तो जानते ही हैं कि यह पैसे के लिए कितना झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। सच कहिए तो मुझे उसे आदमी की बात पर पूरा विश्वास है। राजा ने उसे डांटते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात करो।
तुम्हें राजकाज के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। रानी बोली, मैं चुप नहीं रहूंगी। कुछ दिनों से मैं दरबार में आपका खराब व्यवहार देख रही हूँ। आपके सलाहकार और मंत्री आपसे नाखुश हैं और आपकी जनता आपसे विद्रोह करने को तैयार है। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो सारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। रानी की बातें सुनकर महाराज का गुस्सा और भी भड़क गया, मानो आग में घी डाल दिया गया हो। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें अगर उस आदमी से इतनी हमदर्दी है तो मैं तुम्हें उसी के पास पहुंचा देता हूं। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को भी उसी चोर के साथ कैदखाने में डाल दिया जाए। सैनिक ये सुनकर चौंक पड़े। वह चाहते तो नहीं थे, परंतु राजा के हुक्म का पालन करना उनकी मजबूरी थी। सैनिकों ने रानी को वीरसेन के साथ उसी कारागार में डाल दिया। वीरसेन ने जब रानी को अपने कारागार में देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। रानी ने उसे पूरी बात बताई। अब वीरसेन और रानी दोनों को ही एक दूसरे से हमदर्दी हो गई थी। वह रात दोनों ने जागकर बिताई। रानी मन ही मन में गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण करती रही। कारागार के कुछ सैनिक रानी के वफादार थे, जबकि वह महाराज से नाखुश थे। अगली रात रानी अपने वफादार सैनिकों की मदद से वीरसेन को साथ लेकर कारागार से फरार हो गई। दोनों भागकर राज्य से दूर एक जंगल में जा पहुंचे और झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगे। वीरसेन को कारागार में बहुत ही यातनाएं दी गई थी, जिसकी वजह से वह अस्वस्थ रहने लगा था। रानी ने उसकी बहुत ही सेवा की जब तक कि वीरसेन ठीक नहीं हो गया। जल्दी ही रानी वीरसेन को पसंद करने लगी। वीरसेन भी रानी के प्यार का बदला प्यार से ही दिया और दोनों ने विवाह कर लिया। वीरसेन जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने लगा, जिससे कि वह अपना जीवन निर्वाह करने लगे थे। कुछ महीनों बाद वीरसेन की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अनहोनी को दिखाई दिया। ये लोग तो फिर से खुश रहने लगे। इनका तो कुछ करना पड़ेगा। एक दिन की बात है, जब वीरसेन की पत्नी जंगल में कुछ फल तोड़ने गई हुई थी तो उसका पति और बच्चा सोए हुए थे। अपने बच्चों को वह वीरसेन के निगरानी में छोड़ गई थी। घुटनों के बल चलते चलते बच्चा नजदीक के ही एक कुएं के पास जा पहुंचा और कुएं में गिर गया। जब वीरसेन की आंख खुली तो बच्चे को वहां न पाकर वह बहुत ही दुखी हुआ। वह तो बिल्कुल पागल सा ही हो गया था और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। कहने लगा, लगता है कि मेरे बच्चे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। अब मैं क्या करूं? इसकी मां को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? शाम के समय जब उसकी पत्नी जंगल से लौटी तो ये जानकर वह भी दुखी हुई कि उसका बच्चा वहां पर नहीं था। पर वह एक बहुत ही बहादुर और समझदार स्त्री थी, इसीलिए उसने खुद भी धीरज रखा और अपने पति को भी समझाया कि हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था, आप दुखी मत होइए। लेकिन एक बात मैं आज आपको बता रही हूँ, कुछ समय से मैं गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति करती हूँ, इसीलिए तो उस निर्दयी राजा से मेरा रिश्ता खत्म हुआ। अच्छा एक बात बताओ रानी, आप भक्ति करती दिखाई तो नहीं देती। मैं अब उनकी भक्ति मन ही मन कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ करने की व्यवस्था नहीं है। आप भी गुरु गोरखनाथ जी को स्मरण किया करो, फिर देखो। अच्छा रानी, मैं भी तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं भी पृथ्वीपुर राज्य का राजा हूँ। राजा वीरसेन ने अपनी सब बातें रानी को कह सुनाई। मैंने यहाँ किसी को इसलिए नहीं बताया कि कोई मेरे हालात देखकर विश्वास नहीं करेगा। रानी ने कहा, जय गुरु गोरखनाथ, में तो आपने धन्य कर दी। आज से आप भी गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण करो, हमारा बच्चा और राज्य दोनों ही बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है रानी, जय गुरु गोरखनाथ सबका भला करे और उनके साथ हमारा भी। बुरे लोगों का नाश हो। जय गुरु गोरखनाथ जय हो। रात के समय वीरसेन सो नहीं सका। वह अपने बच्चे के बारे में ही सोचता रहा और उसी को याद करता रहा। यह उसके लिए अच्छा ही हुआ कि वह सो ना पाया, क्योंकि रात के तीसरे पहर गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण करते हुए राजा वीरसेन को नींद की झपकी आ गई। उसके सपने में गुरु गोरखनाथ जी आ पधारे। राजा वीरसेन ने उन्हें प्रणाम किया। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, भक्त वीरसेन, तुम्हारा बेटा कल दोपहर से ही इस कुएं में गिर गया था। अगर वीरसेन इस कुएं में कूद जाए तो वह आसानी से अपने बच्चे को बचा सकता है, क्योंकि वह बच्चा अभी भी कुएं में जिंदा है। राजा वीरसेन ने गुरु गोरखनाथ की बातें सुनी तो उसे सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। जैसे ही सुबह हुई उसने अपनी पत्नी को जगाया और उसे रात वाली बात बताई और उसकी सलाह मांगी। रानी बोली, आप गुरु गोरखनाथ जी की बात मानकर कुएं में कूद जाए। राजा कुएं में कूद गया और उसने अपने बच्चे की जान बचा ली। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब वीरसेन और रानी सो रहे थे तो अचानक कुछ आवाज सुनकर वे चौंक गए। बाहर देखा तो कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था। वह भय के मारे कांपने लगे कि उन्होंने सोचा शत्रु राजा ने उन्हें फिर से पकड़ने के लिए सैनिक भेजे हैं। परंतु तभी वीरसेन का एक पुराना मंत्री उसके सामने आया और अपने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आखिर हमने आपको ढूंढ ही लिया। उसे देखकर वीरसेन बहुत ही खुश हुआ। तब मंत्री ने बताया कि उसने अपने गुप्तचरों की सहायता से वीरसेन को ढूंढने में सफलता पाई है। उसने ये भी बताया कि उसके राज्य की जनता अपने राजा वीरसेन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब राजा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राज्य वापस चला गया और वीरसेन फिर से अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और पहले की तरह ही राज करने लगा।
गद्दी पर बैठते ही वीरसेन राजा ने सबसे पहले ये काम किया, अपनी पत्नी और अपने लिए गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर बनाया। दोनों राजा और रानी उसमें रोज गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति करते और जंजीरा मंत्र का 21 बार उच्चारण करते। अगले दिन उसने अपनी सेना को लेकर उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी जिसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। इस युद्ध में वीरसेन जीत गया और वह दूसरा राजा हार गया। शत्रु राजा वीरसेन से दया की भीख मांगने लगा। शत्रु राजा ने बताया कि उस दुष्ट सुनार की वजह से उसने वीरसेन के साथ ऐसा व्यवहार किया था, अब वह उसको जाते ही सजा देगा। शत्रु राजा को गिड़गिड़ाता हुआ देखकर वीरसेन को उस पर दया आ गई। वीरसेन ने उसे माफ कर दिया और उसे छोड़ दिया। उसके बाद सारे राज्य में शांति और खुशहाली फैल गई। वीरसेन अब अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगा। सारी प्रजा अपने राजा के साथ साथ नई रानी और उसके बच्चे को पाकर भी बहुत प्रसन्न थी। अनहोनी ने भी गुरु गोरखनाथ जी से माफी मांगी और बोली, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। मैंने कितना गलत करना चाहा लेकिन उनकी भक्ति की ताकत के सामने आपने मेरी सारी शक्ति विफल कर दी। मुझे माफ करना गुरु गोरखनाथ जी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट व चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।